Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning cum building engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है लिंटल बीम शटरिंग एंड कंक्रीट क्वांटिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हम 3D की हेल्प से समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था ये जो ब्रिक वर्क है अप टू लिंटल लेवल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से ड्राइंग को रीड करते हैं, ड्राइंग से किस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेल में किस तरीके से हम मेजरमेंट शीट में डाटा को इनपुट करते हैं और किस तरीके से क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। आज हम यहाँ पे लिंटल बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम इस रूम की बात करेंगे, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क कैलकुलेट की थी अप टू दिस लेवल जो हमारा टाई बीम है, आपको पता होगा ये जो हमारा वॉशरूम है यहाँ पे इसके ऊपर से कोई टाई बीम नहीं पास कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो आपका डोर है इसके ऊपर एक लिंटल बीम देना है। लिंटल बीम के साथ साथ हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे सिल लेवल पे बैंड दिया था इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक आरसीसी का बैंड देना रहता है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ड्राइंग को रीड अप करेंगे। पहले 3D की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले इस लिंटल के लिए शटरिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे शटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे लिंटल डालोगे उसके लिए आपको किस तरीके से शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। एक तो आपको इस फेस में शटरिंग लगानी है, इस फेस में शटरिंग लगानी है और बॉटम में आपको शटरिंग लगानी है। लेकिन बॉटम में कहां तक लगानी है शटरिंग, जितनी आपकी विड्थ होगी डोर की उतनी ही विड्थ में आपको बॉटम में शटरिंग लगानी है। ध्यान से कैलकुलेशन करना है, मेजरमेंट आपको गलत यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद शटरिंग के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंक्रीट फिलअप करना है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये वेंटिलेटर एरिया है, यहाँ पे हमारा एक वेंटिलेटर लगने वाला है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे शटरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको 3D की हेल्प से दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको बाद में यहाँ पे कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंक्रीटिंग करनी है, उसके बाद आप यहाँ पे इजीली डोर लगा सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये बैंड देने पड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लिंटल बैंड। तो यहाँ पे आपको ये बैंड भी देने पड़ेंगे। जहां जहां आपका वॉल है, जहां जहां पे टाई बीम नहीं है, वहां वहां पे आपको ये बैंड देना पड़ेगा। और अगर वॉल के अंदर डोर प्रेजेंट है, अगर वॉल के अंदर विंडो प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको ये लिंटल बीम देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से शटरिंग की क्वांटिटी किस तरीके से आपको निकालनी है, अगर आपके वॉल के अंदर डोर है तो आपको बॉटम में भी शटरिंग लगानी है। डोर हो या विंडो हो, बॉटम में भी शटरिंग लगानी है और साइड फेसेस में भी शटरिंग लगानी है। लेकिन इस बैंड के लिए आपको क्या करना है, खाली इस साइड से शटरिंग लगानी है और इस साइड से शटरिंग लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम में कोई शटरिंग नहीं लगानी है। यहाँ पे आप कंक्रीट कर सकते हो। जहां जहां पे आप देख रहे होंगे, जहां जहां पे आपका विंडो है, जहां जहां पे वेंटिलेटर है, जहां जहां पे आपके बिल्डिंग के अंदर डोर्स है, अगर टाई बीम प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, लिंटल बीम देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मैंने इस बिल्डिंग के अंदर सभी जगहों पे लिंटल बीम भी दे के रखा है और यहाँ पे लिंटल बैंड भी दे के रखा है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को डिस्कस करने के बाद आफ्टर दैट हम यहाँ पे ब्रिक वर्क करेंगे और जाएंगे स्लैब बीम बॉटम तक। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग को रीड करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्राइंग से वो देखेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट शीट में जाके क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। इस आर्किटेक्चरल प्लान को मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हूं। आज हम यहां पे इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और यहां से हम डाटा कैलकुलेट करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो ये जो हमारा वॉशरूम है, इस वॉशरूम के अंदर यहां पे हमारे पास एक डोर है। तो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले हमें शटरिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको यहां पे इस फेस में भी शटरिंग लगानी पड़ेगी और इस फेस में भी आपको यहां पर शटरिंग लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
ये जो डोर में एरिया है इसके बॉटम में भी आपको यहाँ पे शटरिंग लगानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे आपका कंक्रीट गिर जाएगा नीचे। अगर हमें इस लिंटल बीम के लिए शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ पता करनी है वॉल की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है वॉल की वो है 0.645। ये यहां से लेके यहां तक आपके पास लेंथ है, लेकिन आपको इस लेंथ में ऐड क्या करना पड़ेगा? D4 भी ऐड करना है, क्योंकि आपको पूरा यहां तक शटरिंग लगाना पड़ेगा साइड फेस में, और इसी तरीके से इस साइड फेस में भी आपको शटरिंग लगानी पड़ेगी। ये D4 कितना है प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, अभी भी मैं आपको यहां पे शो करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा D4 है वो है 0.75 मीटर का इसकी विड्थ है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? D4 के जगह पे आपको 0.75 पुट अप करना पड़ेगा। तो ये हो गई एक साइड की लेंथ। अब आपको क्या करना है? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, वो हम एक्सेल में करेंगे, यहां पे मैं खाली आपको समझा रहा हूं। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इस साइड से भी हमें शटरिंग लगानी है, इस साइड से भी हमें शटरिंग लगानी है। आपके पास टोटल लेंथ आ गई है इस साइड की भी और इस साइड की भी। मल्टीप्लाई आपको करना है जितनी डेप्थ का आपका लिंटल बीम होगा, तो वो है 150 mm का 0.150 मीटर आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास स्क्वायर मीटर में शटरिंग की क्वांटिटी आएगी, लेकिन साइड फेसेस के लिए ये आपको ध्यान रखना है। साइड फेसेस की जो आपको इस साइड में लगानी है, जो आपको इस साइड में लगानी है, वो क्वांटिटी आपके पास आ गई है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला है, 3D की हेल्प से भी मैंने आपको समझाया है, जो आपके पास डोर 4 है यहां पे आपको बॉटम में भी शटरिंग लगानी पड़ेगी। यहां पे आपको बॉटम में शटरिंग नहीं लगानी है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी वॉल प्रेजेंट है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ शटरिंग की लेनी पड़ेगी, जो कि है विड्थ 0.750 मीटर, जो D4 डोर है। इसको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये जो आपकी विड्थ है वॉल की, वॉल जो हमारा है वह है 0.110 मीटर का। तो ये आ गई आपके पास बॉटम फेस के लिए शटरिंग इस बीम के लिए। अब हमें अगर क्या करना पड़ेगा? अगर हमें यहां पे क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी कंक्रीट की। किस तरीके से निकालेंगे? यहां से लेके टोटल लेंथ हम ले लेंगे वॉल की, जो हमने यहां पे निकाली है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहां पे शटरिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि दोनों साइड में शटरिंग लगानी थी। जब हम यहां पे कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे तो टोटल लेंथ हम ले लेंगे 0.645 प्लस D4 0.75। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? लेंथ हमने निकाली है, उसको हम विड्थ के साथ 0.110 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, और डेप्थ जो हमारी डेप्थ है वो है 0.150 लिंटल बीम की। तीनों डायमेंशनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है? यहां पे जब आपको बैंड देना है, इस तरीके से आपको यहां पे बैंड प्रोवाइड करना है यहां तक, तो आपको क्या करना है? ये जो वॉल आपके पास है, टोटल लेंथ आपको वॉल की लेनी है। किस तरीके से आप निकालोगे? 2.51 यहां से लेके यहां तक 2.51 है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक 0.60। ये आपके पास टोटल लेंथ आ गई है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, जब आपको क्या करना पड़ेगा? शटरिंग की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस फेस में भी शटरिंग प्रोवाइड करनी है और इस फेस में भी आपको शटरिंग प्रोवाइड करनी है। यहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद इसको 0.150 यानी जो डेप्थ है शटरिंग की उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे आपके पास शटरिंग की क्वांटिटी आ जाएगी। इस पार्ट में आपको शटरिंग नहीं प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये ओपनिंग है, यहां पे हमें कोई लिंटल वगैरह प्रोवाइड नहीं करना है। यहां पे हमने लिंटल इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि ये डोर है, डोर के ऊपर लिंटल होता है, उसके बाद हमें यहां पे ब्रिक वर्क करनी पड़ेगी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको यहां पे देखना होगा, जो आपके पास ये वेंटिलेटर एरिया है, यहां पे मैं इसको और जूम कर लेता हूं। यहां पे मैंने आपको 3D की हेल्प से भी दिखाया है कि किस तरीके से यहां पे वेंटिलेटर लगाना है। जब हम इस वॉल के ऊपर लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे, यहां पे हमारा वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो यहां पे आप किस तरीके से शटरिंग की क्वांटिटी निकालोगे? इस साइड से आपको यहां पे शटरिंग लगानी पड़ेगी, इस साइड से शटरिंग लगानी पड़ेगी। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ,
और इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, जो आपकी हाइट होगी यानी डेप्थ ऑफ लिंटल इज 0.150। ये आपने निकाली है साइड फेसेस की। ये आपको ध्यान रखना है कहां कहां हमें साइड फेसेस में बॉटम फेस के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पे वेंटिलेटर है तो बॉटम के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो बॉटम कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.110 जो विड्थ है आपके इस वॉल की। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेम इस साइड से एक वॉल है, यहां से लेके यहां तक आपको सेम कैलकुलेशन करनी है, लेकिन यहां पे आपको बॉटम फेस के लिए नहीं कैलकुलेशन करनी है क्योंकि यहां पे बॉटम में वॉल ऑलरेडी है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, हर एक रूम को एनालिसिस करना है, हर एक रूम को एनालाइज करना है। उसके बाद आपको यहां पे सबसे पहले वॉल की लेंथ निकालनी है, नंबर ऑफ वॉल्स कितने हैं जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते थे। उसके बाद यहां पे आपको शटरिंग की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको दिखाया था कि इस तरीके से आपको यहां पे डाटा तैयार करना पड़ता है। यहां पे मैंने एक ड्राइंग सेम ड्राइंग ली है, यहां पे मैंने सभी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखे हैं। ये हमारा एक वॉल था जिसको हमने नाम दिया था वॉल नंबर 10। इसकी हमने लेंथ कैलकुलेट करके रखी है। विड्थ हमें पता ही है 0.110 विड्थ, एंड जो डेप्थ है शटरिंग की या जो डेप्थ है कंक्रीट की वो है 0.150। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्वांटिटीज आ जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल 10 है यहां पे हमारे पास एक है, यहां पे दूसरा है, यहां पे तीसरा है, यहां पे नंबर 4 का है, यहां पे 5 6 7 8 नंबर्स हमारे पास वॉल 10 है। और इसकी लेंथ भी हमारे पास है और विड्थ भी है और डेप्थ शटरिंग की भी हमें पता है, कंक्रीट की भी पता है जो कि है 150 mm। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट में, ये डाटा हम वहां पे इनपुट करेंगे और क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां पे मेजरमेंट शीट में डाटा इनपुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सीरियल नंबर 26 में हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ लिंटल बीम एंड लिंटल बैंड शटरिंग। सबसे पहले हम लिंटल बीम जहां पे हमें प्रोवाइड करना है और लिंटल बैंड जहां पे हमें प्रोवाइड करना है उसकी शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे जो हमारे पास वॉल नंबर 10 है, वॉल नंबर 10 में हमें सबसे पहले 2 साइड फेसेस में शटरिंग लगानी पड़ेगी। और इसके अंदर हमने देखा था ड्राइंग से भी और 3D की हेल्प से भी हमने देखा था, इसके अंदर डोर 4 था जो कि था 0.750 मीटर का। उसके लिए हमें बॉटम में शटरिंग लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर मीटर शटरिंग का। उसके बाद हम यहां पे नंबर्स लिखेंगे। जो हमारे वॉल 10 है वो है 8 नंबर्स, तो यहां पे आपको 8 पुट करना है। जो लेंथ है वॉल की, आपको पता है जो लेंथ होती है वॉल की दोनों साइड में हमें लगाना पड़ता है, इसलिए हम यहां पे इक्वल टू प्रेस करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वॉल। जो हमने लेंथ वॉल की देखी थी 1.395। उसके बाद आपको एंटर करना है। जब आप साइड फेसेस में शटरिंग कैलकुलेट करोगे, आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको यहां पे विड्थ या ब्रेड्थ के साथ कोई मतलब नहीं है, आपको यहां पे खाली डेप्थ पुट करनी है जो कि है 0.150 150 mm यहां पे हमारा डेप्थ रहने वाला है लिंटल बीम के लिए। उसके बाद हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करना है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। एंटर आप करोगे, आपके पास वैल्यू आएगा 3.348। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं अप टू 2 डेसिमल्स। उसके बाद हमें बॉटम फेस में लगानी है, तो आपको सेम नंबर यहां पे पुट करना है। वॉल 10 हमारे पास 8 नंबर्स है। अब हमें किस पोर्शन में किस पार्ट में यहां पे शटरिंग प्रोवाइड करनी है, खाली डोर के ऊपर, तो यहां पे हमें लेंथ डोर की लेनी पड़ेगी 0.750 मीटर। उसके बाद आपको यहां पे विड्थ पुट करनी पड़ेगी। कितनी विड्थ का है हमारा वॉल, वो है 0.110 110 mm का वॉल है, तो हमने यहां पे विड्थ पुट कर दी है। उसके बाद आपको यहां पे हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम फ्लैट में लगा रहे हैं शटरिंग यहां पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे इक्वल टू प्रेस करना है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। आपको एंटर करना है, आपके पास वैल्यू आएगा 0.66। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट वॉल है वो है वॉल नंबर 11। इसी तरीके से आपको यहां पे क्या करना है, बॉटम फेस
और साइड फेसेस में शटरिंग लगानी है। यूनिट सेम रहेगा स्क्वायर मीटर। नंबर जो हमारे पास है वो है 20 नंबर्स, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये हम वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 20 नंबर वॉल्स है जहां पे वेंटिलेटर खाली 10 में लग रहा है, इसलिए मैंने यहां पे बॉटम फेस में खाली 10 के लिए कैलकुलेशन की है। साइड्स में मैंने 20 के लिए थ्रू आउट कैलकुलेशन की है। आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से आपको यहां पे हर एक वैल्यू को पुट करना रहेगा। जो यहां पे ट्वाइस 0.5 आपको पुट करना रहेगा और बॉटम के लिए खाली 0.5 पुट करना रहेगा। उसके बाद आपको साइड्स के लिए यहां पे हाइट और यू कैन से डेप्थ पुट करनी है, और जो बॉटम फेस है वहां पे आपको खाली विड्थ और यू कैन से ब्रेड्थ पुट करनी है। यहां पे फार्मूला लगाना है जिस तरीके से हमने यहां पे फार्मूला लगाया है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सभी एंट्रीज कर देंगे और टोटल क्वांटिटी देखेंगे कितनी हमारे पास आ रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो वॉल 15 में भी हमें क्या करना है, बैंड देना है, और अगर इसमें डोर या विंडो प्रेजेंट है तो यहां पे हमें लिंटल बीम देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहां पे हर एक के लिए एंट्री करनी है। आफ्टर दैट यहां पे टोटल क्वांटिटी ऑफ लिंटल बीम एंड लिंटल बैंड शटरिंग क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे जो कि आती है 30 स्क्वायर मीटर। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ लिंटल बीम एंड लिंटल बैंड कंक्रीट। अब हमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम वॉल 7 के लिए कैलकुलेट करेंगे। जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। हमारे पास वॉल 7 8 नंबर्स है। लेंथ हमें यहाँ पे लेनी है ट्वाइस लेंथ। हम किस में लेते हैं, शटरिंग में। यहाँ पे हमें खाली लेंथ लेनी है जो कि 3.11। उसको हमें विड्थ ऑफ वॉल के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि विड्थ है 0.110 यानी 110 mm का हमारा वॉल है। आफ्टर दैट हमें डेप्थ ऑफ लिंटल बीम के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि है 0.150। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। किस तरीके से, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। आप एंटर करोगे, यहां पे आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी वॉल 7 के लिए जो कि आपके पास है 8 नंबर। इसी तरीके से आप वॉल 10 के लिए डाटा इनपुट करोगे, वॉल 11 के लिए, वॉल 12 के लिए। जितने भी आपके ड्राइंग में वॉल्स है, जहां जहां पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, जहां जहां पे आपको सिल बैंड प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के अंदर टाई बीम भी प्रेजेंट है। जहां पे टाई बीम है वहां पे ना ही हमें लिंटल बीम प्रोवाइड करने की जरूरत है और ना ही बैंड प्रोवाइड करने की जरूरत है। इसलिए मैंने वही वॉल्स यहां पे लिए हैं जिसके ऊपर कोई टाई बीम नहीं है। अगर वॉल के अंदर डोर प्रेजेंट है, अगर वॉल के अंदर वेंटिलेटर प्रेजेंट है, अगर वॉल के अंदर विंडो प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिंटल बीम देना पड़ेगा। अगर लिंटल बीम दे दिया, उसके बाद आपके पास वॉल है उसके अंदर कुछ नहीं प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे आपको बैंड देना पड़ेगा ताकि जो ब्रिक वर्क का लोड हो वो यूनिफॉर्मली नीचे वाले पार्ट में ट्रांसफर हो जाए, जिस तरीके से हम सिल बैंड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने यहां पे टोटल क्वांटिटी किसकी निकाली है, टोटल क्वांटिटी हमने यहां पे निकाली है कंक्रीट की। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 से इस कोर्स को स्टार्ट करना है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ बार बेंडिंग, शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स स्टार्ट किया है। इसके बाद हम टेंडरिंग, बिलिंग वगैरह का भी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।